सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के बारे में। तो उसका जो 50 एपिसोड्स था, तो मैंने कहा चलो उसकी ही बात कर लेते हैं। तो भाई वो आते हैं, वो कहते हैं देखो ये मेरा तो कल वाला सारा दिग्विजय और कशिश पे निकल गया। तो आज मैं बात करूंगा अपने वाइल्ड कार्ड से। तो सबसे पहले वो एक रखते हैं फन एक्टिविटी, जिसमें वो स्पिनिंग द व्हील होता है और तीनों वाइल्ड कार्ड्स को एक एक करके उसको स्पिन करना होता है। तो सबसे पहले आती है यामिनी, जिसमें उनको करना होता है इम्प्रेस किसी भी लड़के को। तो वो करती है अविनाश को। फिर उसके बाद आती है आदिति एंड उसको करना होता है डांस किसी भी एक लड़के के साथ, वो करती है करण के साथ। फिर आती है अपनी एडिट, रोज एडिट जो भी है उसका नाम। तो उसमें आता है कि भाई तुम किस लड़के से बिल्कुल कभी बात नहीं करना चाहोगी या जिसको तुम देखना नहीं चाहोगी। तो उसमें उसका भी नाम लेती है करण का। उसके बाद होता है मुंह दिखाई वाला टास्क, जिसमें जितनी भी पहले वाली लड़कियां हैं वो नई वाली लड़कियों का करेंगी मुंह दिखाई, यानी पर्दाफाश करेंगी। तो सबसे पहले आती है कशिश, वो करती है यामिनी का। उसके बाद आती है श्रुतिका, वो करती है एडिन का। उसके बाद ईशा आती है, वो भी करती है एडिट का। एंड भाई अपने चुम, सारा और शिल्पा, ये तीनों करती है यामिनी का। उसके बाद होता है जलने वाला टास्क कि तुम्हारे हिसाब से तुमसे कौन सबसे ज्यादा जलता है, तुमसे, तुम्हारी फेम से, तुम्हारे नाम से या तुम्हारे बॉन्ड से। और फिर उसमें पूरा ऐसा ना एक सेटअप होता है कि तुम जिसको खड़ा करोगे उसके ऊपर से ऐसे वो नमक गिरने लगेगा। तो सबसे पहले आता है विवियन, वो कहता है दिग्विजय कि जैसे सबने मुझे कह रखा है कि मैं कलर्स का लाडला हूं, तो इसको इससे बहुत ज्यादा दिक्कत है। फिर उसके बाद आता है अपनी ईशा, एलिस और अविनाश, एक एक करके। बट तीनों भाई एक ही नाम लेते हैं, दैट इज करण। विच इज ट्रू, क्योंकि भाई करण आग लगाने का भी काम करता है, मिट्टी का तेल तो है ही, एंड उसको इनकी दोस्ती से तो दिक्कत है ही, क्योंकि उसकी खुद की दोस्ती इतनी स्ट्रांग नहीं, तो इसकी दोस्ती इतनी स्ट्रांग कैसे है। कशिश करती है दिग्विजय को कि भाई मैंने एक चीज क्या कर दी, ये तो मेरे पीछे ही पड़ चुका है, इसको मेरे से कितनी दिक्कत है। उसके बाद आती है यामिनी, वो करती है एडिन को कि इसको लगता है कि मैं सारी फेम खा रही हूँ। एडिन करते यामिनी को कि भाई तू मेरी फेम खा रही है। सीरियसली, ये वाइल्ड कार्ड्स है, इतने घटिया। रजत करता है शिल्पा को कि भाई ये बहुत ज्यादा फेक है, गेम को ज्यादा अच्छे से खेल रही है, मैं कुछ सच बोल दूं तो इनको जलन होने लगती है। दिग्विजय करता है विनाश को कि भाई मैं कुछ भी ऐसे हंस के आता हूं तो एकदम से मेरे पे चार्ज होने आता है। फिर बग्गा करता है करण को कि मैंने सिर्फ गेम की बातें बोली थी, बट ये मेरी पर्सनल चीजों पे और मेरे करियर पे बोल रहा है। फिर आती है श्रुतिका, वो करती है कशिश को कि भाई इसने मुझे पहले ही कह दिया था कि भाई मुझे तुमसे फालतू में दिक्कत है, आई गेस मैं दिग्विजय से बात करती हूँ एक वजह, इस वजह से। फिर चुम आती है, वो करती है अविनाश को कि आई गेस ये भी हमारी दोस्ती से जेलस है, वही वो करण वाला बदला ले रही होती है। फिर आती है शिल्पा, वो करती है रजत को कि भाई इसको मेरे से पता नहीं क्या ही दिक्कत है। फिर आता है करण, वो भी करता है रजत दलाल को कि भाई इसको मेरे से पता नहीं क्या ही दिक्कत हो गई, अभी हर टास्क में मेरे खिलाफ है। और इसके बाद हो जाता है अनाउंसमेंट कि भाई कौन होगा इस हफ्ते अपने घर से एविक्ट, एंड दैट इज एलिस। वो चली जाते घर से बाहर, तो जो इनकी चंडाल चौकड़ी हो जाती है वो थोड़ी टूट सी जाती है। बट वो जाते जाते कहते हैं कि भाई ट्रॉफी घर आनी चाहिए। तो आई गेस इसके बाद अपने अविनाश और विवियन का गेम और ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा और ज्यादा अग्रेसिव होगा। और उधर साइड में बैठ के बात करते हैं अपने दिग्विजय, करण और चाहत उन्नति के बारे में। वो नाम नहीं लेता। फिर करण कहते हैं कि भाई जब तक ऐसा कुछ था भी, वन साइडेड था या फिर कुछ इनडायरेक्ट था या कुछ भी हिडन था, तो उसको पहले खत्म करके आता, या तो उसको पूरा अच्छे से रखे फिर पूरा खत्म करके आता। तो उन्हें बीच का छोड़ा। तो दिग्विजय कहते हैं भाई मैं खत्म कर चुका था 21 अक्टूबर या वो 11 अक्टूबर कहते हैं कि वो हमारी लास्ट डेट थी जब हमने बात की, उसके बाद से हमने बात ही नहीं करी है। उसके बाद अगर हम मिले भी है तो जैसे दोस्तों कुछ इवेंट हो गया या कुछ है उस पर मिले हैं, उसके बाद से ना ही हम मिले, ना ही कोई मैसेज पे, ना ही कॉल पे, कुछ बात नहीं हुई। बट हाँ, जब भी मेरा प्रोमो आया था कि मैं बिग बॉस में आया, तो उसके बाद उसका एक ऐसे मैसेज आया था और कॉल आया था, बट इसके अलावा हमारी कोई कन्वर्जेशन नहीं हुई है। उसके बाद एंट्री होती है हिना खान की, एंड वो आते ही कहती है कि भाई देखो अविनाश और चाहत एक काम करो, तुम आ जाओ। एंड भाई उन्होंने ऑलरेडी 3-4 सीरियल्स में साथ में काम कर रखा है, एंड एक सीरियल में तो उन्होंने 400 एपिसोड तक काम किया था। तो ऐसी कोई ऐसे वो फन फ्लिंग वगैरह थोड़ी ऐसी वो चीजें करवाती है। फिर वो आती है मेन टास्क के लिए जिसके लिए वो आई थी। वो कहती है कि भाई मैं ऑलरेडी यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे इतने सारे ग्रुप बन रहे हैं, इतना सारा कुछ है, बट किसी को भी एक ग्रुप के अलावा कोई क्लैरिटी ही नहीं है कि कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है। तो अब मैं काम करूंगी कि अब एक काम करते हैं, यहां से तुम लोग ना 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओ इक्वली, या जैसा तुम चाहो तुम्हारे ऊपर है। तो सबसे पहला होता है ए ग्रुप, जिसके अंदर होता है अपने विवियन, बग्गा जी, ईशा और अविनाश। उसके बाद होता है दूसरा ग्रुप जिसमें होता है रजत दलाल, कशिश कपूर और अपनी एडिट होती है, एडिल जो भी है वो,
और अपनी आदिति होती है, लास्ट है सारा। थर्ड ग्रुप होता है यानी ग्रुप सी, जिसमें होता है दिग्विजय, चुम, श्रुतिका, शिल्पा और करण। और जो चाहत हो यामिनी नहीं होती, वो इन तीनों में से किसी ग्रुप पे नहीं होती। तो यामिनी कहते एक काम करो, साइड में आके बैठो। फिर इन तीनों ग्रुप के बीच में एक टास्क होता है। उसके बाद हिना खान आती है, वो पहला क्वेश्चन पूछती है कि हर ग्रुप में से सिर्फ 2-2 जने आएंगे एंड एक एक करके बताओ कि हर ग्रुप में से तुम्हारे हिसाब से कौन मोस्ट अनवांटेड है या फिर कोई रॉटन एप्पल है, कि जो एक होने की वजह से पूरा ग्रुप बेकार होता है। तो ग्रुप ए में सबसे पहले जाता है अविनाश, तो वो ग्रुप बी में से निकालता है रजत दलाल को एंड ग्रुप सी में से निकालता है अपने करण को। फिर आती है ईशा, वो ग्रुप बी में से निकालती है आदिति को एंड ग्रुप सी में से निकालती है दिग्विजय को। उसके बाद ग्रुप बी में से आती सबसे पहले सारा एंड वो ग्रुप ए में से कहती है अविनाश एंड ग्रुप सी में से कहती है शिल्पा। फिर आती है कशिश, वो भी ग्रुप ए में से कहती है अविनाश एंड ग्रुप सी में से कहती है अपने शिल्पा जी। फिर उसके बाद ग्रुप सी में से आती है अपने चुम, वो ग्रुप ए में से कहती है अविनाश, बी में से कहती है रजत दलाल। फिर आती है श्रुतिका, वो भी कहती है ग्रुप ए में से अविनाश एंड बी में से रजत दलाल। उसके बाद होता है वहां पे एक ऐसे क्वेश्चन आंसर वाला राउंड की कुछ क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि मजाक में कि ये बताओ कौन है अपने ग्रुप में से, कौन लंका का बेदी है, कौन तुम्हें लगता है धोखा देगा, कौन बात इधर की उधर करेगा। तो सब आपस में आंसर देते हैं विच इज प्रिटी गुड आंसर्स। उसके बाद हिना खान वहां से चली जाती है एंड भाई फिर करते हैं अपने रजत दलाल और कशिश बात अच्छे वाली। मतलब वो साथ में बैठे होते हैं एंड भाई कशिश कहती है कि दिग्विजय क्या कर रहा है, तो वो भी कहता है अपने दलाल भाई साहब की भाई ये दिग्विजय कर रही है, उनके साथ बैठा है, वो इसी को हर चीज पे बोल रहे हैं क्योंकि उन चारों का तो ग्रुप है ही। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगी है। भाई कश्यप और वो दोनों बहुत वो होते हैं कि आई गेस दिग्विजय की गेम या तो बहुत ज्यादा खराब चल रही है, बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है। देखो फॉर मी पर्सनली आई डोंट नो कि उसको किस वजह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स, मैं भी करता हूँ, आगे भी करूंगा, बट गेम तो उसकी फिलहाल स्ट्रांग नहीं चल रही। तो टास्क खत्म होती एकदम से करण कुछ विवियन को बोल देता है जिसको वो अपने फाइनल एपिसोड में नहीं दिखाते, बट वो हमने लाइव पे देखा था कि आई गेस वो कुछ माँ की काली होती है कि अरे इसके ऐसे करके वो कुछ बोल देता है। तो वो लिपसिंग विवियन पढ़ लेता है, तो वो आता है उसको कन्फ्रंट करने की, देख जो भी है मजाक है तो कुछ भी बोल, बट ये चीजें तो मैं नहीं सुनूंगा। फिर उसके बाद वो भाई करण अपनी चौड़ में वो कहता है तो ये चीज तू रिक्वेस्ट कर रहा है ना, वो कहता है मैं बता रहा हूँ तू रिक्वेस्ट कर रहा है ना, या तो ऑर्डर वाली चीज मत रख, रिक्वेस्ट करेगा तो ये आंसर दूंगा एंड तभी बोलना बंद करूंगा वरना मैं बंद नहीं करूंगा। फिर एंड टास्क के बीच में क्या होता है कि करण और रजत दलाल की भी हो जाती है सिर्फ एक छोटी बात पे कि वो उसको बेटा कहते हैं कि बेटा थोड़ा देख के। फिर उसके बाद वो कहता है अपने दलाल भाई साहब की सुन तू मुझे बेटा नहीं बोल सकता। फिर उसके बाद करण फिर कहता है कि सुन बेटे बेटे, वो जैसे वो अविनाश को पोक करता है। फिर उसके बाद उसको भी कन्फ्रंट करने आता है अपने रजत दलाल कि देख तू मुझे ऐसे नहीं बोल सकता। वो कहते हैं कि भाई मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, मेरी वो इंटेंशन ही नहीं थी। तो आई गेस यहाँ पे करण की गेम क्या यही है कि पेरेंट्स पे जाना या कुछ भी। दिग्विजय नीड्स अ वेरी गुड कंपनी, बट हाँ भी वो जिन 2 स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ रहे हैं भाई इसी वक्त, कसम से इस वक्त प्रोमोज भी उसके कट रहे हैं एंड वो दिख भी रहा है। स्ट्रैटेजी आई गेस हो भी सकते हैं नहीं। तो यहाँ पे हो जाता है वो अपना एपिसोड खत्म। तो कैसे अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो, और अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, मेरी कमेंट्री अच्छी लगी तो इस वीडियो को फैलाओ। तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन सा है, तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं तो दिग्विजय को कर रहा हूँ, उसके बाद रजत दलाल है, फिर विवियन वाला ग्रुप है, करण को तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। बाकी चल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय गाइस।